اگر همصدایی همدلی وجود بیاد दोस्तों, ईरान ने इजराइल को बुरी तरीके से फंसा दिया और फंसा क्या दिया है कि ऐसी जगह पर ईरान ने इजराइल के इतना भीतर तक सेंध लगा दी है कि अब कहा यह जा रहा है, दावा यह किया जा रहा है कि ईरान के पास इजराइल के सैन्य ठिकाने, इजराइल के बड़े इंजीनियर्स, बड़े वैज्ञानिक और यहां तक कि उसके जितने भी सेना प्रमुख या यूं कहें कि आईडीएफ से जुड़े हुए लोग, जितने भी बड़े रणनीतिकार लोग हैं जो सीधे तौर पर जिनका दखल इजराइल को चलाने में है, उन सब का जो है डेटा ईरान के पास है, प्रिसाइज लोकेशन के साथ। तो क्या ईरान एक बड़े हमले की तैयारी एक बार फिर से कर चुका है क्या? और इस बीच ईरानियन राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने फिर से एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से भूचाल ला दिया। मसूद पेजेश्कियान ने साफ साफ कह दिया है दैट वी आर इन द वॉर विद एंटायर यूरोप, नॉट ओनली इजराइल एंड अमेरिका। इस बयान के बाद ईरान से लेकर के इजराइल तक और अमेरिका तक भूचाल आया हुआ है। तो क्या ईरान ने जंग का ऑफिशियल ऐलान कर दिया है ये, या फिर ये ईरान की सिर्फ तैयारी मात्र है? आज इस पर भी बातचीत करेंगे और इसके अलावा कुछ और बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे बात करेंगे ईरानियन हैकर से जुड़ी, मैंने आपको खबर बताई, इसको विस्तार से जानेंगे कि कैसे वहां पर सेंध लगाई। और सबसे बड़ी बात, बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी तक का पूरा डेटा ईरान के पास आ चुका है। सब कुछ बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप यह खबर देखिए, यह खुद कहीं और की खबर नहीं है, ये टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है। देखिए, ईरान लिंक्ड हैकर्स क्लेम टू लीक डिटेल फ्रॉम द फोन ऑफ टॉप नेतन्याहू एड। नेतन्याहू के बेहद करीबी क्या फोन को इजरायली हैकर्स, माफ कीजिएगा, ईरानी हैकर्स ने हैक कर लिया। और ना सिर्फ हैक किया बल्कि बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज, उस फोन में मौजूद डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, फोटोज, तमाम सारे इंपॉर्टेंट फोन नंबर्स, कांटेक्ट डिटेल्स, सब कुछ हैक कर लिया और सबका एक्सेस ले लिया। और ये काम, हैकिंग का ये काम महीनों तक चलता रहा। और यह बताना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इजराइल दावा करता आया है कि वो सुपीरियर है, ईरान ने उसी इजराइल के सबसे मुख्य आदमी के फोन में घुस करके सब कुछ हासिल कर लिया। यानी कि नेतन्याहू के गाल पर तमाचा जड़ के वापस भी आ गया। और जब चाहे तब वो इन सब को जैसे चाहे वैसे मजा चखा सकता है, चाहे वो हमले की बात हो, चाहे वो उनके डेटा की बात हो, तमाम तरीके की ऐसी बातें। इस खबर में देखिए क्या लिखा गया, क्या बताया गया, मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बता देता हूं। इसमें बताया गया कि ईरान समर्थित हैंडाला हैकिंग समूह ने दावा किया कि उसने बेंजामिन नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ तजाची ब्रावमर्न के फोन से जुड़ी जानकारियां हासिल की, जो टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर कह रही है। आगे बताया गया कि लीक की गई फाइलों में कथित तौर पर उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट शामिल है, जिसमें नेतन्याहू के बेहद करीबी लोगों, शीर्ष अधिकारियों के फोन नंबर्स भी मौजूद हैं। और इसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी सारा नेतन्याहू का नंबर भी ईरानी हैकर्स ने हासिल कर लिया है। यह बात दोस्तों इसमें कही गई है। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें इससे जुड़ी दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर उन्हीं के फोन से, और ये वही हैं जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं बेंजामिन नेतन्याहू के, उनकी तस्वीर, और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर। दावा किया गया कि ये तस्वीर भी इन्हीं के फोन से ली गई है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये सारा नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप, और ये बेंजामिन नेतन्याहू का चीफ ऑफ स्टाफ जो डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिला रहा है। ये सारी तस्वीरें। अब एक और ये तस्वीर देखिए, ये भी तस्वीर देखिए, जो बाइडन के साथ तमाम सारी तस्वीरें, जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, इतने इंपॉर्टेंट फोटोज और सब कुछ उसने हैक कर लिया। सप्रेस न्यूज ने इसको लेकर के एक और नई जानकारी दी जो आपकी स्क्रीन पर है। बताया कि ईरानियन हैकर्स ग्रुप हंडाला क्लेम्स इट हैक्ड द फोन ऑफ तजाची ब्राउमैन
जो चीफ ऑफ स्टाफ है इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, ये बताया हैकर सेज दैट हैड लॉन्ग टर्म एक्सेस एंड थ्रेटन टू रिलीज फाइल, ऑडियो एंड वीडियो allegedly लिंकिंग नेतन्याहू's इनर सर्कल टू करप्शन। यह भी इसमें दावा किया गया कि बेंजामिन नेतन्याहू के बहुत इनर सर्कल के लोगों के करप्शन से जुड़े हुए भी सबूत, डेटा, ऑडियो, वीडियो, फोटोज भी उसने हासिल किए हैं और कहा कि इसको हम रिलीज कर देंगे, धमकी भी दी ईरानी हैकर्स का, जिस ग्रुप का नाम है अंडाला। आगे बताया गया द क्लेम फॉलोड 27 सितंबर वार्निंग टू नेतन्याहू अहेड ऑफ फ्लोरिडा ट्रिप टू मीट डोनाल्ड ट्रंप। यह सारा का सारा खुलासा 27 दिसंबर को डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को फ्लोरिडा में होने वाली मीटिंग से ठीक पहले किया गया। नेतन्याहू ऑफिस ने, हालांकि नेतन्याहू के ऑफिस में इसमें बताया गया कि नेतन्याहू के ऑफिस में इस तरीके की किसी भी हैकर्स की सेंस से जो है इनकार किया गया है, यह भी बताया गया। करंट रिपोर्ट ने भी यही छापा। देखिए, ईरानी हैकर्स ग्रुप अंडाला हैक्ड द फोन ऑफ नेतन्याहू's चीफ ऑफ स्टाफ याजी ब्राउमैन। हैकर्स हैज मेंशन्ड द डिवाइस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड थ्रेटन टू रिलीज द फाइल। यह भी बताया गया कि फाइल रिलीज कर देंगे। अच्छा, एक वीडियो भी सामने आया जो इनके भाई साहब के फोन में मिला है, यही वो वीडियो है, देखिए जरा। अब ये वीडियो है फॉरेन एम्बेसडर का, जो इजराइल में फॉरेन एम्बेसडर हैं, उनका ये वीडियो है और ये भी उन्हीं के चीफ ऑफ स्टाफ के फोन से ही हैकर्स ने, ईरानी हैकर्स ने निकाला है और रिलीज किया है। और कुछ तो कांटेक्ट नंबर भी रिलीज किए हैं, जो ये है, नाम और कांटेक्ट नंबर मैं आपको ब्लर कर रहा हूं, वो मैंने आपको नहीं दिखा सकता, यूट्यूब पॉलिसीज के अगेंस्ट है। लेकिन आप ये देखिए कि ये पूरी की पूरी लिस्ट अंडाला हैकर्स ग्रुप ने पब्लिश की है। वॉरफेयर एनालिसिस कह रहा है द हैकर ग्रुप अंडाला हैज जस्ट पब्लिश द फोन नंबर्स ऑफ द ट्राची ब्राउमैन, Netanyahu's chief of staff, along with the 107 pages PDF that group says of its phone contact and screenshots of the conversation. Conversation के screenshots मतलब 107 पेज का PDF जारी किया है, जो उसने एक्सेस किया था इनके फोन से। अब आप ये समझिए कितना जबरदस्त तरीके से हैकिंग हुई है। इस बीच दोस्तों, इजराइल में ईरान के जासूसों से इजरायली पुलिस और शिन बेट, जो उसकी इंटरनल सिक्योरिटी या यूं कहें कि इंटरनल जो उसकी जो खुफिया एजेंसी है शिन बेट, वो परेशान है, हैरान है। वो सोच रहा है कि आखिर ईरान इतनी भारी संख्या में इजराइल के भीतर इजरायलियों को ही अपने लिए जासूसी के लिए कैसे तैयार कर रहा है, उससे हैरान परेशान है। इसको लेकर के एक बड़ा खुलासा किया है कि इजरायली अखबार ने। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये ग्लोबल इनसाइट जर्नल का ये ट्वीट है, इसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको बताता हूं। इसमें बताया गया, हिब्रू अखबार है जिसका नाम योआव लिमोर है, उसमें यह बताया गया कि शिन बेट, इजरायली आंतरिक सुरक्षा एजेंसी और पुलिस के भीतर यह समझने के लिए जोरदार कोशिशें चल रही हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में इजरायली अपने ही देश से गद्दारी कर ईरान का साथ और सहयोग के लिए कैसे तैयार हो जा रहे हैं। शुरुआती धारणा यह थी कि ये लोग समाज के हाशिए से आए नागरिक हों, मुख्य रूप से नए प्रवासी, वे जिनका यहां परिवार नहीं है और जिन्होंने सेना में सेवा नहीं दी है, इसलिए इनका इजराइल से जुड़ाव कमजोर हो, यह सोच करके चल रहे थे। लेकिन यह थ्योरी भी इजराइल की पूरी तरीके से खराब निकली, बेकार निकली, क्योंकि इस ईरान के इस रिक्रूटमेंट में बड़े हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, हर वर्ग के, हर डेमोग्राफी की, इजराइल के हर डेमोग्राफी से लोग हैं जो इजराइल के लिए, ईरान के लिए इजराइल की जासूसी कर रहे हैं। ये बाकायदा इजरायली अखबार ने छापा और उसी के हवाले से ये बात दोस्तों ग्लोबल इनसाइट जर्नल ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से बताई है और की है। इस बीच हमास ने बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल को एक बार फिर से तगड़ा झटका दिया है। हमास का ये नया वीडियो सामने आया है, ये वीडियो आप देखिए सबसे पहले। ये वीडियो जारी करते हुए आरकेएम टाइम्स ने एक ट्वीट किया, जिसके हवाले से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट बताया गया कि हमास रेडी टू फाइट इजराइल अंटिल द कंप्लीट इजरायली फोर्सेस विड्रॉल फ्रॉम द गजा।
हमास ने एक बार फिर से कह दिया कि हमास तब तक अपने हथियार नहीं छोड़ेगा, तब तक वो डिसआर्म नहीं होगा जब तक इजराइल गजा से पूरी तरीके से बाहर नहीं हट जाता, फलस्तीन से पूरी तरीके से बाहर नहीं चला जाता। और साफ तौर पर इस पूरे पीस डील में यह भी कहा गया कि अमेरिका और इजराइल मिल करके इस पूरे पीस डील को खराब कर रहे हैं और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बाकी जो इस पूरे पीस डील के जो बिचौलिए हैं देश, उनसे अपील की है कि इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। इस बीच ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान का एक बयान सामने आया, लेकिन उससे पहले मैं बयान सुनाऊं, ये ट्वीट देखिए। इसमें बताया गया, ईरान प्रेसिडेंट, वी आर इन द वॉर विद द यूएस, इजराइल एंड यूरोप, वी आर नाउ मिलिट्री स्ट्रॉन्गर। यह बयान ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने दिया है और यह बयान बताता है कि ईरान जो है तैयारी पूरी पुख्ता कर चुका है। और जब ये शब्द कहे जा रहे हो कि हम युद्ध में हैं, हम जंग के बीच में हैं, इसका मतलब जंग शुरू हो चुकी है और या फिर कभी भी शुरू हो सकती है। यह बात दोस्तों कही है। जरा ये छोटा सा वीडियो है, आप देखिए पहले इसको। اگر همصدایی همدلی به وجود بیاد هیچ قدرتی نمیتونه یه ملتی رو که منسجمن و باهمن اون مردم رو زمینگیر کنه. और अब करंट रिपोर्ट का ये ट्वीट देखिए। इजरायली मीडिया रिपोर्ट दैट ईरान हैज इन्फॉर्म्ड इजराइल थ्रू द थर्ड पार्टी दैट इफ इट initiate a wide scale war with Hezbollah, Iran will directly enter the war। और देखिए, जो मसूद पेजेश्कियान ने कहा वही स्थितियां बन रही हैं। कहा गया कि अगर फुल स्केल वॉर हिजबुल्लाह के खिलाफ आप लोग लेबनान में शुरू करोगे तो ईरान जो है हिजबुल्लाह की तरफ से तुमसे जंग लड़ेगा। यह बात अब कह दी गई है, यह बात अब निकल के सामने आने लगी है। दोस्तों कुल मिलाकर के मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी चल रहा है और खास तौर पर ईरान और इजराइल के बीच में, और इस बीच जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू आनन फानन में ट्रंप से मुलाकात करने पहुंचा, ये तमाम सारे संकेत हैं कि ईरान और इजराइल के बीच कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।